उसका लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे मोहब्बत भरी 100 रूट वर्ड की सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और खतरनाक सा रूट वर्ड जिससे हम वर्डों के बारे में ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम बिना बात के इस मोहब्बत भरे सफर को चलना शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहूंगा नेट के बारे में। तो जब भी आपको बात मिले मेरे दोस्त, NEX है ना, और NOC और NEC, अगर ये तीन रूट वर्ड आपको मिल जाते हैं, बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये तीन रूट वर्ड आपको मिल जाते हैं तो इनका मतलब जो होता है वो निकलता है मेरे दोस्त डेथ से। इनका मतलब डेथ से निकलता है, या हार्म से निकलेगा मेरे दोस्त, या नाइट से निकलेगा। इस तरह से इनके मतलब निकलते हैं। ये मेरे दोस्त ये एक रूट वर्ड होता है नेक्स और नेक। NEX डेथ से निकलता है, NOC हार्म से या नाइट से, दोनों से निकलता है। हार्म से भी निकल सकता है और नाइट से निकल सकता है। तो इससे बनने वाले जो भी वर्ड होते हैं मेरे दोस्त, उन पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो वर्ड किस तरह से कोऑपरेट होते हैं। चलिए मेरे दोस्त इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इक्विनॉक्स, नॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस, इनोसेंस, इनोकुअस, नेक्रोपोलिस, नेक्रोप्सी, सॉरी, नेक्रोमेंसी, नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, और भाई नॉक्टूनल। ये कुछ वर्ड है मेरे दोस्तों नेक्ट से। ठीक है मेरे दोस्तों, इन वर्डों पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और मेरे दोस्त, इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा एक पर्पज है कि आप इंटरनली इन बातों को सीख पाइए। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त कुछ बेहतर से बेहतर चीजों को समझने के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये इस बात से इत्तला करवाना चाहूंगा, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल, है ना। और जो नॉक्स का मतलब होता है मेरे दोस्त, यहां पे निकलेगा नाइट से। ठीक है मेरे दोस्त, नाइट से। अगर इसको मिक्स करके मैं बनाने का जिक्र करूं तो इक्वल नाइट, इसका मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात मेरे दोस्त बराबर होते हैं, उस वर्ड को कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इक्विनॉक्स कहा जाता है। बड़े आराम से समझने की कोशिश करना कि इक्विनॉक्स क्या होता है। अब यहीं से एक और वर्ड बना मेरे दोस्त, नॉक्स। नॉक्स का मतलब यहां से हार्म से निकलेगा। अब ये मन समझ लेना कि भाई नेक और नॉक्स का मतलब यहाँ पे बताया, जो नॉक्स का मतलब हार्म से निकलेगा, NOX। यहाँ डेथ से नहीं, हार्म से भी निकल सकता है। इनमें से किसी से भी निकल सकता है, इधर ये डेथ से भी निकल सकता है। मतलब इन तीनों का मतलब तकरीबन, नेक्रो जो होता है NEC, इसका मतलब डेथ से निकलता है। ठीक है, तो ये मिक्स है, इनको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नॉक्स का मतलब होता है भाई हार्म, और OUS और IOUS का मतलब होता है फुल। तो अगर तुम इसे मिक्स करके बोलोगे तो इसका मतलब निकलता है हार्मफुल। क्या निकलता है मेरे दोस्त? हार्मफुल। इसी चीज को मेरे दोस्त, इसको नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, जो चीजें आपके लिए हानिकारक हैं, ऑफेंसिव हैं। अब आप इन चीजों को बोल सकते हो मेरे दोस्त इंजूरियस। आप इन चीजों को बोल सकते हो इंजूरियस। आप इन चीजों को बोल सकते हो डेडली, है ना। तो जो चीज आपके लिए हानिकारक है, यानी हार्मफुल है, उनको इंजूरियस कहा जाता है, उनको ही डेडली कहा जाता है। सेम डिक्टो इसका जो बड़ा भाई है वो है ऑबनॉक्सियस। नॉक्सियस यहां तक आपको मिल चुका होगा, ऑफ इंटेंसिफायर होता है, यानी कि डिग्री को ज्यादा बढ़ा देना। यानी कि आप, ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है घृणित, यानी कि आप इसको हीनियस बोल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, हीनियस बोल सकते हो, ऑफेंसिव बोल सकते हो।
और रिपल्सिव बोल सकते हो। इतने सारे वर्ड आप इनके लिए लिख सकते हो। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस बहुत ही हानिकारक वर्ड होता है, जैसे नॉक्सियस होता है हानिकारक। जैसे मान लीजिए कि आज मैं सुत्ता मार लेता हूं तो ये मेरे हानिकारक है, लेकिन अगर मैं रोज मारता हूं तो इसकी डिग्री बढ़ जाएगी, वो ऑब्नॉक्सियस हो जाएगी। ये दोनों आपको सिनोनिम्स में देखने को मिल सकते हैं, टेंशन ना लेना। इनोसेंस का मतलब बहुत होता है, इनका मतलब तो नॉट होता है, और इसका मतलब हार्म होता है। बड़े आराम से समझना मेरे दोस्तों, इनका मतलब तो नो होता है और इसका मतलब हार्म होता है। ईएनसीई, एएनसीई, ये हमेशा नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं। किसको रिफ्लेक्ट करते हैं मेरे दोस्त? नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जो इनोसेंस होता है, जिसने कोई हार्म न किया हो, जिसने कोई गलती न की हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ इनो। इसको कहा जाता है हार्मलेस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? हार्मलेस। इसी को कहा जाता है गल्टीलेस। गल्टीलेस, ठीक है भाई, गल्टीलेस है ना। इसको ही हार्मलेस, गल्टीलेस, बेगुनाह जिसको कहा जाता है मेरे दोस्त, उसे कहा जाता है इनोसेंस। एक और वर्ड होता है मेरे दोस्त, इसको कहा जाता है इनोकुअस। इनोकुअस सिंपल सा वर्ड है, ये सेम वही वर्ड है, बस इसमें ये बन जाता है कि ये एडजेक्टिव बनता है। तो इसको कहा जाता है नॉट हार्म। क्या कहा जाता है? नॉट हार्मफुल। इसको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ये एडजेक्टिव बना, वो नाउन बना, ये एडजेक्टिव बना, नॉट हार्मफुल। जो चीज हार्मफुल ना हो, मतलब जो चीज हार्मफुल ना पैदा करे, मतलब जो चीज ज्यादा हार्मफुल ना हो, उसे ही क्या कहा जाता है बताओ? नॉट हार्मफुल, इनोकुअस। अब देखो ये बहुत बढ़िया वर्ड है, नेक्रो। नेक्रो का मतलब होता है मेरे दोस्त डेथ। नेक्रो का मतलब होता है डेथ, और पॉलिस का मतलब जब भी देखते हैं मेरे दोस्त, इसका मतलब निकलता है सिटी से। अगर इन दोनों को मिक्स करके अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो ये हो गया भाई डेथ सिटी। इसको ही सिमेट्री कहा जाता है। सिमेट्री को मतलब शमशान घाट कहा जाता है। इसको ही मेरे दोस्त ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो मेरे दोस्त शमशान को, जैसे मान लीजिए जहां डेथों की सिटी हो, सिटी डेथों की क्या होती है? शमशान घाट होता है, शमशान सेमेट्री कहा जाता है या ग्रेवयार्ड कहा जाता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे दोस्त। नेक्रोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त। नेक्रो का मतलब तो डेथ से निकलेगा यहां पर, नेक्रो का मतलब तो डेथ से निकलेगा। और जो ऑप्शी है मेरे दोस्त, ऑप्शी, ऑप्शी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना के लिए मतलब इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। तो एक बात बताओ, डेथ की अगर तुम छानबीन कर रहे हो, डेथ को अगर देख रहे हो, तो इसी को कहा जाता है पोस्टमार्टम। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, इसको ही कहा जाता है ऑटोस्पी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ऑटोस्पी। दो वर्ड इसको बोला जाता है। एक और होता है मेरे दोस्त जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बायोस्पी। तो आप ऐसे समझ सकते हो, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ होता है, ऑप्शी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो लिविंग सेलों को जब देखा जाता है, जैसे आपके घर में कोई बीमार ना पड़े भगवान की दुआ से, हमारी मम्मी जब बीमार हुआ करती थी, तो उनके जब ट्यूमर था तो ट्यूमर की बायोप्सी होने गई थी, तो उसको कहा जाता है बायोप्सी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? बायोप्सी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ नेक्रोप्सी। ठीक है मेरे दोस्त, इस पॉइंट को समझिएगा भाई आराम से। एक और वर्ड होता है नेक्रोमेंसी। नेक्रो का मतलब तो डेथ से ही निकलेगा भाई मेरे दोस्त। अगर डेथ से निकलेगा यहां पर, तो दूसरा पैर था मेंसी। मेंसी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पूजा करना। ठीक है भाई, या इन्वेस्टिगेट, मतलब मेंसी का मतलब होता है डेविएशन, मतलब डेविएशन का मतलब होता है पूजा करना, पूजे, पूजने के सेंस में आता है। तो एक बात बताओ, जब पूजा किसको जा रहा है? डेथ लोगों को, तो ये होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद द डेथ पीपुल्स। कम्युनिकेशन विद द डेथ पीपुल्स, मतलब कम्युनिकेशन करना डेथ पीपुल से, दैट इज कॉल्ड ऑफ नेक्रोमेंसी। क्या वर्ड होता है मेरे दोस्त? नेक्रोमेंसी। इस पॉइंट को समझिएगा, नेक्रोफोबिया। तो आप नेक्रो का मतलब तो डेथ से निकालोगे बड़े प्यार से, और फोबिया का मतलब तो आप जानते हो भैया, फियर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? फियर होता है। तो जो होता है ना नेक्रोफोबिया, डेथ से डर। भाई साहब लड़की को दिखा दो किसी को मृत्यु, तो उनको ना चक्कर आ जाता है फालतू में। आप समझते हो चक्कर क्यों आते हैं?
लड़कियों को चक्कर तभी आएंगे भाई साहब, बड़ी स्मार्ट होती हैं वो लड़कियां कि जब पास में एक सुंदर सा हैंडसम सा लड़का खड़ा होगा तो उन्हें चक्कर देखेंगी, ओ माय गॉड, सटाक गिर जाएंगी लड़के की बगल में, वाओ व्हाट फीलिंग्स, गुड। ठीक है भाई, नॉक्टर्नल भी बहुत प्यारा वर्ड होता है। नॉक्ट का मतलब तो नाइट होता है और एल होता है रात से संबंध, रिलेटेड टू नाइट, रिलेटेड टू नाइट, रिलेटेड टू नाइट, नॉक्टर्नल होता है रिलेटेड टू नाइट। तो दैट इज द वर्ड ऑफ नेक्स्ट, नेक्रो और नेक्स्ट, इसका मतलब हार्म से, डेथ से, नाइट, तीनों में से, इन तीनों का किसी तीनों में से निकल सकता है। आई होप आपको ये प्रॉपरली बेस में समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त मिलते हैं आपसे एक नए रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भाई मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आते हैं, ये मोहब्बत भरी दास्तान समझ में आती है, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताया करिए। नमस्कार।